जो फिगर्स इस वक्त 2024 के हमारे सामने 7.7 बिलियन की सूरत में आ रहे हैं, ये कितने हौसला अफजा हैं? और ये बताइएगा इस सेक्टर में अभी मजीद कितना पोटेंशियल है, हम कहां तक जा सकते हैं इसमें? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बड़ी ज़बरदस्त फिगर्स हैं। डिस्पाइट द चैलेंजेस विच वी हैव इन दिस कंट्री, इन सब चैलेंजेस के साथ अगर आप किसी को बताएं कि एक ऐसा सेक्टर जो 17% एनुअल ग्रोथ के साथ ऊपर जा रहा है, तो शायद कोई यकीन ना कर पाए, लेकिन इट्स अ फैक्ट। बेसिकली 2018 में इस सेक्टर की वैल्यू $1 बिलियन थी और आज 2025 में हमने देखा कि इतने चैलेंजेस के बाद हम कहाँ खड़े हैं। $7.2 बिलियन इज़ एन अमेजिंग फिगर। बट डेफिनेटली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। मैं समझ रहा हूँ कि ये अपने बल बोते पे हो रहा है जो भी हो रहा है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिसी और विदाउट एनीथिंग विच इज़ हेल्पिंग टू ग्रो दीज, बिकॉज लोगों के पास अब ऑप्शंस यही रह चुकी हैं क्योंकि दुनिया इस तरफ मूव हो रही है। जब दुनिया इवेंचुअली इस तरफ मूव हो रही है तो पाकिस्तान का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। इससे ये मैं समझता हूँ, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस स्टैट्स का देखें कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 35 करोड़ पॉपुलेशन है, और 35 करोड़ पॉपुलेशन इस वक्त वहाँ की ई कॉमर्स मार्केट का साइज है $1.2 ट्रिलियन, $1.2 ट्रिलियन की बात। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 करोड़ है, और हमारी इस वक्त जो ई कॉमर्स मार्केट साइज है वो तकरीबन $6-7 बिलियन पर अभी आया है। सऊदीया की पॉपुलेशन हमसे कितने गुना कम है और वो इस वक्त $11 बिलियन पर है। इमेजिन कर रहे हैं। बांग्लादेश $44 बिलियन पर ई कॉमर्स की मार्केट पे आ चुका है। यूके $200 बिलियन पर है। तुर्की जो है वो $90 बिलियन पे है। तो हम अगर अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें तो हम इससे को 5-6 गुना हमें ज़्यादा होना चाहिए था इस वक्त जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली जब आपको ग्रोथ चाहिए होती है तो आपको ऐसी पॉलिसीज़ को भी अपनाना पड़ता है। और वो पॉलिसीज़ जो हैं हम देख रहे हैं, आप सबको पता है कि वो क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या मुश्किलात हैं इस वक्त। तो उन मुश्किलात पे बात होनी चाहिए। अगर हम सऊदीया की बात करें, सऊदी अरब में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई कॉमर्स की मिनिस्ट्रीज हैं, मीन्स के उनकी आईटी मिनिस्ट्री अलग है और एक स्पेसिफिक सेक्टर्स जो हैं उसकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज एडवाइजर्स ऐड हुए हैं। आप मुझे बता दें पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो कि पूरी दुनिया जिसको यूज़ कर रही है और जिसका बूस्ट देख रहे हैं, पाकिस्तान में कौन एडवाइज़र और मिनिस्टर है? ई कॉमर्स का सेक्टर 17% एनुअल ग्रोथ के साथ एज पर द नंबर्स जा रहा है, उसका कौन एडवाइज़र और मिनिस्टर है? क्या आईटी मिनिस्टर्स हैं? आईटी मिनिस्टर हैं तो वो क्या इस पे कर रहे हैं इस वक्त टू एक्चुअली ग्रोइंग दिस सेक्टर? तो वो ज़रूर जानना चाहिए, मुझे नहीं पता बिल्कुल क्या है। तो मैं आपका यही आंसर का जवाब दूंगा कि पोटेंशियल वाइज वी आर वे 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 बिहाइंड एज पर द स्टैट्स। सही। तो साकिब साहब, जाहिर है इसमें जो 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं, डिजिटल पेमेंट के जो बैरियर्स हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? जाहिर है गवर्नमेंट की भी एक कोशिश होगी, जो सेक्टर इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। फिर इसमें जो इंटरनेट इशूज़ थे वो तो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गए। पिछले 2-3-4 माह में हमने देखा है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बड़े स्मूथ तरीके से चल रही है। जाहिर है उसको मज़ीद भी अभी बेहतर होने की ज़रूरत है। जिन ममालिक की आपने मिसाल दी उनसे अगर कंपैरिजन हमें करना है, और फिर जो कस्टमर के ट्रस्ट के इशूज़ हैं उसमें तो जाहिर है प्योरली जो कंपनीज़ हैं या जो सर्विसेज का मेयार है उसमें तो वही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे देखें जी, वही बात है कि मैंने जैसे कहा कि हमारी कोई इस वक्त लीडरशिप नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो इस चीज़ को देख रही हो। वो उसका काम होता है, फोकस्ड ग्रुप का काम होता है कि अच्छा जी क्या पेमेंट्स इश्यूज हैं, ट्रांसफ़र वाइज यूज़ होता है, पूरी दुनिया में लोग यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पेनियर के अकाउंट जब चाहें ब्लॉक हो जाते हैं। डिजिटल पेमेंट्स हैं जिससे पेमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं। हाइपर वॉलेट अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि एक बच्चा कहता है कि मैं बाहर ही पैसे रखूँ, क्योंकि जब मैं $100 कमाकर पाकिस्तान ला रहा हूँ तो मुझे $80 मिल रहे हैं, तो मैं क्यों अपने $20 कटवाऊँ यहाँ पर पाकिस्तान पैसे लाते हुए, क्योंकि कोई है ही नहीं पूछने वाला किसी को। तो ये सारे जो डिजिटल गेटवेज हैं, वॉलेट्स हैं, इन सबको पाकिस्तान आना होगा। स्ट्राइप तक पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करता।
पाकिस्तानी बाहर कंपनी बनाते हैं और बाहर से कंपनी सारा करते हैं। पाकिस्तान की एड्रेसेस अकाउंट्स क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? कितने सालों से डेकेड से रो रहे हैं कि पेपॉल आना चाहिए पाकिस्तान में, वो भी कोई पता ही नहीं है। लेकिन इस वक्त पेपॉल 216 मुल्क हैं, 216 में से इस वक्त 202 मुल्कों में पेपॉल है जी, और 16-17 मुल्क रहेंगे जहाँ नहीं है, उसमें पाकिस्तान भी है। मतलब दिस इज़ हाउ वी आर। तो वो किसने करना है? ये फोकस्ड ग्रुप ने बैठकर इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को अपने पास बिठाना है और उनको कहना है जी हमें कोई 15-20 इश्यूज लिस्ट करें जिनको हमने अगले 1 साल में रिजॉल्व करना है। अभी आपने कंज्यूमर ट्रस्ट की बात की। कंज्यूमर ट्रस्ट भी तभी होता है जब इन लोगों को सजा दी जाए कि जैसी चीज़ दिखाई है वैसी नहीं आई, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। तो जिसका दिल चाहता है वो उठता है, सुबह वेबसाइट बनाता है, ऑर्डर लेता है और अगले दिन डिलीवर नहीं करता, तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। वो बंदा FIA में कंप्लेन भी करे तो वो उसकी बारी आते भी कोई उसकी उम्र गुजर जाएगी। तो इसलिए ये कंप्लेन सेल्स भी ऐसे होने चाहिए कि फौरन एक्शन भी हो, तो लोगों को पता हो कि इसकी सजा मिलेगी, जैसा दिखाया वैसा नहीं भेजा तो एक बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ पाकिस्तान में। क्योंकि वो लोगों को पता है कि अच्छा जी आज फेसबुक का पेज बनाया, अवेयरनेस काम है लोगों में। कोई बंदा किसी गांव में बैठा है, उसको पिक्चर नजर आई, अच्छी लगी, वो ऑर्डर करता है, उसको नहीं आई तो वो तो फिर समझेगा ये सब फ्रॉड ही है। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कि हमें जो बुरे लोग हैं जो इस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं उन लोगों को सजा देनी होगी, एक सेल बनाना होगा और एक फोकस्ड ग्रुप मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर होना चाहिए जिस पे काम कर रहा हो। क्योंकि ये सेक्टर अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट देखें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 25 से 30 अरब डॉलर है इस वक्त, और 25 से 30 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स में 10 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट जो होती है वो ऑनलाइन ऑर्डर्स के थ्रू होती है, और स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के। तो वो एक बहुत बड़ा चंक है जो कि अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से बाहर बेचकर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हंगामी बुनियादों पे अगर पाकिस्तान की यूथ को भी ग्रो करना चाहते हैं और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं और मुल्क को ग्रो करना चाहते हैं, तो इस सेक्टर के ऊपर एक फोकस ग्रुप ज़रूर बनना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।